दोस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीआईएसएफ ट्रेड्समैन के बारे में। सीआईएसएफ ट्रेड्समैन का एग्जाम कब होगा और कैसे होगा और मतलब आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है और आपका सिलेबस क्या है, क्योंकि लड़के लोग जो है सिलेबस में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है। क्या भाई हमारा सिलेबस क्या है? तो आप लोगों को हम एक बात और बता दें, जो नोटिस आप लोगों का अभी जारी हुआ था सीआईएसएफ ट्रेड्समैन वाला और सीआईएसएफ फायरमैन वाला, आप लोगों की एग्जाम डेट आ चुकी है, एग्जाम डेट आ चुकी है। तो आज की वीडियो हम आप लोगों को बताएं कि वो फेक है, ज़्यादातर वो 100% वो फेक निकला है भाई। तो हम आप लोगों को बताएं कि वो फेक क्यों निकला और आपकी जो आगे की डेट है सीआईएसएफ ट्रेड्समैन वालों की और फायरमैन वालों की अगली डेट आप लोगों की क्या हो सकती है और किस तारीख से आपके एग्जाम होंगे। तो भाई आज की इस वीडियो में हम जो भी आप लोगों को डेट बताएंगे 100% आप वही मानकर चलिए कि आपका एग्जाम उसी तारीख को होगा और उसी महीने में होगा। 100% भाई आप लोगों को गारंटी ले रहा हूँ, जो तारीख मैं बताने वाला हूँ 100% वही होगी। क्योंकि भाई अब तक मैंने जब जब भी आपको लोगों को सीआईएसएफ ट्रेड्समैन से कोई भी रिलेटेड जानकारी दी है तो 100% वो जानकारी बिल्कुल भाई रियल जानकारी निकली है। तो चलिए आज की वीडियो में आप लोगों को बताएंगे आपकी कट ऑफ जो है सीआईएसएफ ट्रेड्समैन वाली कट ऑफ कितनी जाएगी और आप लोगों का एग्जाम कब होगा और मेडिकल में भाई क्या होगा, मेडिकल के लिए कितने लड़के बुलाए जाएंगे और एग्जाम का लेवल क्या रहेगा। आज की वीडियो में आप लोगों को सब कुछ भाई ए टू जेड जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। तो बस आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर ए टू जेड यानी कि शुरू से लेकर एंड तक आप लोगों को वीडियो देखनी है भाई। आज की इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट हैं सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे भाई। तो चलिए आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते सीधी वीडियो चालू। और हाँ भाई, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो भाई यार एक बार लाइक कर लें और चैनल कर लें सब्सक्राइब। सीआईएसएफ ट्रेड्समैन से रिलेटेड कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो भाई इसलिए लाइक कर लें और चैनल कर लें सब्सक्राइब। तो चलिए करते हैं वीडियो चालू। तो अब सबसे पहले हम आप लोगों को ये वाला नोटिस दिखा दें, इंपोर्टेंट नोटिस जो सीआईएसएफ ट्रेड्समैन वाला बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, कांस्टेबल फायरमैन और कांस्टेबल ट्रेड्समैन और ड्राइवर वाला कि आप लोगों की एग्जाम डेट आ चुकी है। ये देख लीजिए, कंडक्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम यानी सीबीई। देखिए कांस्टेबल फायरमैन का एग्जाम कब दिया था, 8/3/2026 और 9/3/2026 यानी कि 8 और 9 तारीख को दिया हुआ था कि 2 दिन में आप लोगों को सीआईएसएफ फायरमैन वालों का एग्जाम हो जाएगा। फिर दी थी कांस्टेबल ट्रेड्समैन वाले की, ट्रेड्समैन का 9 तारीख को बताया हुआ था कि 9 तारीख को एग्जाम हो जाएगा। फिर क्या है, ड्राइवर की थी 9, यानी कि ट्रेड्समैन और ड्राइवर वालों को 9 तारीख को दिया हुआ था कि 9 मार्च को आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये जो नोटिस है बिल्कुल भाई फेक है, क्योंकि अब तक जो है कोई भी आप लोगों की वेबसाइट पर कोई भी हलचल नहीं आई हुई है। तो अभी हम आप लोगों को वेबसाइट पर रियल चल के दिखाएंगे कि वहाँ पर कोई हलचल मची है कि नहीं, यहाँ पर कोई नोटिस वगैरह जारी हुआ है कि नहीं, इसलिए और यहाँ पर हम फेक बता रहे हैं क्योंकि 100% ये फेक है। ये देखिए, ई एडमिट कार्ड फॉर द एबो said CBE will be available on the official recruitment website CISF in www.CISF2026। इसमें क्या लिखा है, 22/2/2026 यानी कि जो एडमिट कार्ड थे आपके कितने 22 तारीख को आ जाएंगे, 22/2/2026 यानी कि 22 फरवरी को आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। किसके, अगर आप लोगों 8 और 9 को एग्जाम होगा तो। चलिए अब हम आप लोगों को सीधी सीआईएसएफ ट्रेड्समैन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप लोगों को दिखाते हैं कि उस पर अभी कुछ आया है कि नहीं आया है। देखिए दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीआईएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। देखते हैं यहाँ पर नोटिस बोर्ड में कुछ आया है कि नहीं आया। नोटिस बोर्ड में सिर्फ ये अभी आया है। देख, पहले तो यहाँ पर एडमिट कार्ड वगैरह कुछ वो था, लेकिन अब कुछ सब कुछ हट गया है, यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ ये एक नोटिस डला है। इस पर हम क्लिक करके देखते हैं क्या है इसमें। ये देखिए, नोटिस फॉर कॉजन रिगार्डिंग फ्रॉडलेंट, इसको अभी हम ट्रांसलेट करके देखते हैं हिंदी में इसमें क्या क्या आया, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए, इस नोटिस का पूरा मतलब धोखाधड़ी भर्ती नियुक्ति के संबंध में चेतावनी सूचना, सिर्फ यही आप लोगों की जारी हुई है। एग्जाम डेट या वगैरह कुछ आप लोगों की जारी नहीं हुई। इसमें लिखा है, यह देखा गया है कि कुछ बेईमान तत्व सीआईएसएफ के नाम या लोगों का इस्तेमाल करके फर्जी नौकरी के प्रस्ताव दे रहे हैं। वे सीआईएसएफ में नौकरी दिलाने के झूठे वादे करके नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। ये लोग ऐसे प्रस्तावों के लिए पैसे मांगते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि सीआईएसएफ नाम मात्र आवेदन शुल्क के अलावा चयन नियुक्ति के लिए कुछ शुल्क नहीं लेती भाई। सीआईएसएफ में भर्ती के इच्छुक उम्मीदवारों को भर्ती एजेंसी एजेंटों के आदि के रूप में खुद को पेश करने वाले ऐसे बेईमान लोगों के झांसे में नहीं आना चाहिए और सीआईएसएफ में नियुक्ति के लिए कोई भी पैसा नहीं देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की धोखाधड़ी का शिकार होता है तो सीआईएसएफ इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी। जिन उम्मीदवार को सीआईएस अधिकारियों के नाम पर फर्जी कॉल आते हैं या जो इस तरह के जालसाजों के शिकार हो जाते हैं, उन्हें निकटतम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी जाती है।
उम्मीदवार acrect@cifgovernment.com पर ईमेल के माध्यम से स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं। यह सूचना केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF द्वारा जनहित में जारी। सिर्फ आप लोगों के लिए अभी यही जारी हुआ है, ओनली सिर्फ यही डरी है कि धोखाधड़ी के आप लोगों को मामले में ना अगर कोई कहता है CISF ट्रीटमेंट की मैं आप लोगों को नौकरी दिला दूंगा, इतने रुपए दो, आप लोगों को बिल्कुल नहीं देना है, आपको उनको बात बिल्कुल नहीं माननी है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये लिखा है, सीधी सीधी बात लिखी है, ऐसा कुछ नहीं होता। CISF में नौकरी के लिए कुछ भी रुपया नहीं लगता, आपको बस मेहनत करनी है और आपको नौकरी लेनी है। तो ये नोटिस है भाई। अब आप लोगों को बता दूं कि भाई एग्जाम के लिए अभी CISF की ऑफिशियल CISF की तरफ से कुछ भी नोटिस भाई अभी जारी नहीं हुआ है एग्जाम के लिए। तो अब मैं आपको एक्सपेक्टेड भाई बताना चाहता हूं कि आपका एग्जाम कब होगा। भाई बताऊं उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ कट ऑफ दिखाना चाहता हूं। जो आपको CISF ट्रीटमेंट वालों को 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसकी आप लोगों की कट ऑफ कितनी गई हुई थी, सबसे पहले वो दिखाना चाहूँगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये है CISF ट्रीटमेंट जो आपका 2023 में एग्जाम हुआ था। 2023 में उसकी कट ऑफ कितनी गई हुई थी, देखिए। सबसे पहले हम जोन वाइज, और आप लोगों को ये और बताना चाहते हैं कि जैसे कि जो कट ऑफ होती है CISF ट्रीटमेंट वाली, कट ऑफ आप लोगों की कैटेगरी वाइज या फिर स्टेट वाइज भाई कट ऑफ नहीं लगती है। कट ऑफ जो आपकी जॉइंट वाइज यानी कि सेक्टर वाइज आप लोगों की कट ऑफ लगती है। जैसे NCR सेक्टर है, NCR सेक्टर में कौन कौन से स्टेट आते हैं, NCR में आता है दिल्ली, उत्तराखंड और वो यूपी, तो इतने स्टेट आते हैं। ऐसे ही NCR सेक्टर, WNCR सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर, ये सेक्टर होते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले हम आपको कट ऑफ बता दें, उसके बाद आपको बताएं कि आपका सेक्टर जो है, आपका स्टेट कौन से सेक्टर में आता है। सबसे पहले आप लोगों को कट ऑफ दिखाते हैं कि कितनी गई हुई थी 2023 में। देखिए सबसे पहले हम बात करें NCR सेक्टर की। NCR सेक्टर की कट ऑफ कितनी रही हुई थी। NCR में कुक सेक्टर की हम बात करते हैं, कुक की। NCR सेक्टर जोन में कुक की कट ऑफ कितनी गई थी, UR की 77, EWS की 65 कट ऑफ रही थी, OBC की 70, SC की 67, ST की 72 कट ऑफ यहाँ पर रही हुई थी। अब बात करें स्वीपर की, स्वीपर की 75, 61 और OBC की 68, SC की 60 और ST की भाई 59 कट ऑफ थी। अब बात करें वॉशरमैन की, वॉशरमैन की UR की भाई 76 कट ऑफ रही हुई थी, EWS की 59, OBC की 72, SC की 64 और ST की 57 यहाँ पर कट ऑफ रही हुई थी। अब बात करें कोबलर की, कोबलर की UR की 70, EWS की 56, OBC की 67 कट ऑफ थी, SC की 62 और ST की भाई 57 कट ऑफ यहाँ पर रही हुई थी। अब बात करें हम आपको ईस्ट सेक्टर की बताएं, ईस्ट सेक्टर की कट ऑफ कितनी थी। ईस्ट की थी कुक की भाई, कुक की बता रहे हैं, UR की कितनी थी 78, EWS की 70, OBC की 74, SC की 72, ST की 72 कट ऑफ यहाँ पर रही हुई थी। अब बात करें स्वीपर की, स्वीपर की 68, 60, 78, 61 और 65 कट ऑफ रही हुई थी। अब बात करें वॉशरमैन की, वॉशरमैन की UR की 76, EWS की 63, OBC की 75, SC की 67, ST की 70 कट ऑफ रही हुई थी। अब बात करें साउथ ईस्ट सेक्टर की कट ऑफ कितनी, साउथ की थी कुक में भाई, UR की थी 65 सब। और एक चीज़ और बता दें, साउथ ईस्ट सेक्टर की यानी साउथ की कट ऑफ सबसे कम भाई CISF की गई थी 2023 में, सबसे कम कट ऑफ यहाँ पर साउथ की गई हुई थी। कुक की 65 है, UR की, EWS की 52, OBC की 70, SC की 59 और ST की 55, स्वीपर की 67, 56, 45, 60 और 51 कट ऑफ रही हुई थी। अब बात करें वॉशरमैन की, वॉशरमैन की 62 बाई 62 कट ऑफ, UR की 62, EWS की 57, OBC की 62, SC की 62 और ST की भाई 51 कट ऑफ ओनली यहाँ पर रही हुई थी। तो भाई ये थी आपकी 2023 की कट ऑफ की आप लोगों की कट ऑफ कितनी गई हुई थी। अब हम आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को क्या सेक्टर आप लोगों को बता देते हैं कि आप लोगों का स्टेट जो है, स्टेट किस सेक्टर में आता है। तो ये देखिए सबसे पहले हम बात करें नॉर्दर्न सेक्टर की। नॉर्दर्न सेक्टर में कौन कौन से स्टेट आते हैं। नॉर्दर्न सेक्टर में आता है चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और राजस्थान। स्टेट आते हैं कौन से, नॉर्दर्न सेक्टर में। अब बात करें NCR सेक्टर की, NCR में आता है दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये स्टेट आते हैं NCR सेक्टर में। और NCR सेक्टर की जो है कट ऑफ सबसे हाई यहाँ पर रही हुई थी, 2023 में सबसे हाई NCR सेक्टर की गई हुई थी। अब बात करें वेस्टर्न सेक्टर की, वेस्टर्न सेक्टर में आता है दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, गोवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र, इतने स्टेट आते हैं वेस्टर्न सेक्टर में। अब बात करें सेंट्रल सेक्टर की, सेंट्रल में आते हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, सेंट्रल में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। अब बात करें ईस्टर्न सेक्टर की, ईस्टर्न में आते हैं बिहार और झारखंड, ईस्टर्न सेक्टर में बिहार और झारखंड। बात करें हम आपकी साउदर्न सेक्टर की, साउदर्न सेक्टर में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना कट ऑफ आते हैं। और सबसे कम जो है साउदर्न सेक्टर की कट ऑफ यहाँ पर गई हुई थी कब, 2023 के एग्जाम में। अब बात करें नॉर्थ ईस्ट सेक्टर सेकंड, नॉर्थ ईस्ट सेक्टर सेकंड है भाई ये, अंडमान निकोबार, सिक्किम,
उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। और ये नॉर्थ ईस्ट सेक्टर 1, नॉर्थ ईस्ट सेक्टर 1, और ये नॉर्थ ईस्ट सेक्टर 2। नॉर्थ ईस्ट सेक्टर 1 में थे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। इतने स्टेट आते हैं नॉर्दर्न ईस्ट सेक्टर में। और अब भाई आप लोग एक बार हमें ये ज़रूर बताइए, आप ये वीडियो जो है किस स्टेट से देख रहे हैं। आप अपना स्टेट का भाई एक बार नाम जरूर कमेंट बॉक्स में भाई ज़रूर बताना, इससे कि हमको भी पता चले कि हमारी वीडियो है कहाँ कहाँ तक दिख रही है। एक बार जरूर अपना नाम, अपने स्टेट का नाम भाई यार जरूर बताना। तो भाई लोग अब हम आप लोगों को बता दें कि आपकी इस बार जो है 2026 में जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है सीआईएसएफ ट्रेड्समैन का, उसकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है। सीआईएसएफ ट्रेड्समैन की इस बार जो है कम से कम भाई, अगर आप बिल्कुल सेफ रहना चाहते हैं, बिल्कुल सेफ, चाहे जौन सा भी आप लोगों का सेक्टर हो, और आप लोग बिल्कुल सेफ होना चाहते हैं कि कोई भी हमको डर ना रहे कि हमारी कट ऑफ इतनी जाएगी इतनी जाएगी, पेपर दे के जैसे ही आपने बिल्कुल भाई फ्री हो जाए कि हमारा भाई सिलेक्शन 100% हो ही जाएगा, इतनी वाली हम कट ऑफ बता रहे हैं। तो भाई अगर आप लोगों को ऐसे सेफ बिल्कुल होना चाहते हैं तो कम से कम चाहे जौन सा भी सेक्टर हो, तो आप लोग कम से कम भाई 80 प्लस का टारगेट रखिए। कम से कम भाई हमें 80 प्लस तो नंबर लाने ही। अगर आप लोग 80 प्लस नंबर भाई ला देते हैं तो 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ, आप लोग चाहे जौन सी भी सेक्टर से हो 100% आपका सिलेक्शन भाई हो जाएगा। अगर 80 प्लस, 80 सिर्फ आप लोगों को लाने, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है भाई इस बार बहुत ही ज़्यादा कम होने वाला है। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ, जब जब आप लोगों के कितने फॉर्म भरे थे तब आप लोगों के कितने 5 लाख भाई प्लस, 5 लाख प्लस लोगों में अपना कंपटीशन था। उसके बाद हुआ आपका पीईटी पीएसटी, पीईटी पीएसटी में ओनली कितने बच्चे हैं भाई, 94,000 ओनली, विद 94,000 लोग पास हुए, 94,100 कुछ ऐसा करके है, 94,000 प्लस ही समझिए। फिर हुआ आपका ट्रेडमैन भाई, ट्रेड्समैन यानी कि ट्रेड टेस्ट आप लोगों का हुआ। और ट्रेड टेस्ट के बाद ये समझिए 94,000 के बाद सिर्फ आप लोग कितने 20,000 में भाई आ चुके हैं, 20,000। अब ये समझिए भाई कहाँ 5 लाख लोगों में थे, 5 लाख के बाद इतनी मेहनत आप लोगों ने करी है कि आप लोग 20,000 में आ चुके हैं, 5 लाख से सीधे 20,000 में। अब आप लोगों के लिए भाई कुछ नहीं है, कुछ मेहनत नहीं करनी है, आप लोगों को सिर्फ एग्जाम पर थोड़ा मेहनत करना है, उसके बाद आप लोगों का 100% भाई सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि ये समझिए आपका जो कंपटीशन है, एक सीट के लिए कितने 20 बंदों पर आप लोगों का कंपटीशन है, एक सीट के लिए 20 लोगों का कंपटीशन है। तो भाई इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ मैं, कम से कम भाई अगर मॉक वगैरह आप कुछ देते हैं तो कम से कम भाई 80 प्लस का तो आप लोग टारगेट रखिए। अगर यहाँ पर मॉक में आपके 80 आ रहे हैं तो 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ, जब आप असली एग्जाम देंगे तो वहाँ पर कम से कम 82 या 83 तो आराम से हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आपके प्लस ही रहेंगे अगर मॉक में 80 प्लस आ रहे हैं तो। और भाई और ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग एक बार हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए आपका स्कोर कितना बन रहा है, 80 बन रहा है, 70 बन रहा है, या 71 बन रहा है, या 65, 85, जितना भी बन रहा हो, एक बार कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए आपका स्कोर बन कितना रहा है। से होगा ये जितना भी आप लोगों का स्कोर बनना है, जैसे आप लोगों का 80 बन रहा है, किसी का बन रहा है 60, तो उससे मैं आप लोगों को बता सकूं कि आप लोगों को कितनी और मेहनत करनी है और आप लोगों को क्या क्या और पढ़ाना है, जिससे कि आपका स्कोर बूस्ट हो सके। कम से कम भाई सभी का 80 प्लस तो होना ही चाहिए। और अब भाई मैं आप लोगों को एक बार और बताना चाहता हूँ, पहले क्या था 2023 वाली वैकेंसी में, जैसे मेडिकल, मेडिकल के लिए जो है पहले कितनी, जैसे आपकी 1161 वैकेंसी है, तो मेडिकल के लिए कितने 1161 लोग ही आप लोगों के बुलाए हुए थे मेडिकल के लिए। तो भाई 2023 में क्या हुआ, मेडिकल में जो है कम से कम भाई 40 या 50 लड़के जैसे फेल हो गए, तो 1161 लोग बुलाए हुए थे मेडिकल के लिए, जितनी वैकेंसी उतने ही लोग बुलाए हुए थे, तो उसमें 50 लोग फेल हो गए, तो भाई 50 वैकेंसी जो है भाई बिल्कुल खाली चली गई थी। इसलिए ऐसा नहीं है, इस बार जो है 2026 में जो आप लोगों का होगा एग्जाम, एग्जाम के बाद जब मेडिकल होगा तो मेडिकल के लिए आप लोगों को कितने 1161 के कितने 2 गुने भाई बच्चे बुलाए जाएंगे, 1161 के 2 गुने बच्चे। क्योंकि इस बार मेडिकल में जो फेल होगा भाई वो तो सीधा फेल है ही, लेकिन जो पास हो गया भाई उसका जी समझिए 100% भाई सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि इस बार जो है वैकेंसी भाई एक वैकेंसी भी आप लोगों की खाली नहीं जाने वाली है, 1161 की 1161 वैकेंसी आपकी भर के जाने वाली हैं। और अब हम आप लोगों को सबसे मेन चीज़ बताने वाले हैं कि आप लोगों का अब एग्ज़ाम कब होगा भाई। ये जो है 8 और 9 मार्च वाली जो है आप लोगों का एग्जाम था, वो तो भाई फेक निकला है, 100% भाई फेक है। तो अब हम नई आप लोगों को डेट बताने वाले हैं कि आप लोगों का अब एग्जाम कब होने वाला है। तो भाई मैं आप लोगों को जब आप ट्रेड टेस्ट दे के आए थे तभी पूछ रहे थे भाई हमारा एग्जाम कब होगा, तो भाई मैंने आप लोगों को तभी क्लियर कर दिया था आपका एग्जाम जो अप्रैल में होगा भाई, अप्रैल में होगा। और आप लोग तो भाई मुझसे तभी लड़ रहे थे कि भाई नहीं मेरा एग्जाम तो भाई फरवरी में हो जाएगा, कि जनवरी में हो जाएगा, फरवरी में हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को तभी मना किया था कि आप लोगों का एग्जाम जो फरवरी में भाई बिल्कुल नहीं हो सकता। और यूट्यूब पर बहुत से लोग बोल रहे थे कि फरवरी में एग्जाम हो जाए, लड़कों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे कि फरवरी में होगा, लेकिन मैंने तभी मना किया था कि आप लोगों का एग्जाम फरवरी में भाई बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और तब भी मैंने बताया था कि आप लोगों का एग्जाम भाई अप्रैल में होगा, अप्रैल में भाई ज़्यादातर उम्मीद है अप्रैल में हो जाएगा। तो भाई अब भी मैं बता रहा हूँ आपका एग्जाम भाई
अप्रैल में ही होगा, अप्रैल में ही आपका एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग जो है तैयारी अप्रैल की मानकर करिए, अप्रैल की तैयारी बिल्कुल भाई फोकस रखिए कि आप हमारा एग्ज़ाम अप्रैल में हो जाएगा। तो अप्रैल समझ के आप लोगों को तैयारी करनी है। और मॉक वॉक वगैरह में भाई आप लोगों को कम से कम भाई 80 प्लस तो अपना टारगेट रखिए। अगर आप लोग बिल्कुल श्योर होना चाहते हैं तो कम से कम भाई 80 का तो आप लोगों को टारगेट रखना ही होगा। और ना इतनी वीडियो ज़्यादातर है आप लोगों के, इस वीडियो में जितने भी डाउट आप लोगों के बन रहे थे सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो भाई अगर कोई डाउट आप लोगों का बचा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में पूछिए, पूरी कोशिश हमारी रहेगी कि आपका डाउट क्लियर किया जाए। और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को लाइक कर लें और चैनल कर लें यार सब्सक्राइब, जिससे कि सीआईएसएफ टेट से रिलेटेड कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।